प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सूर्योपासना भाग 2। सूर्योपासना के भाग 1 में आपने डॉक्यूमेंट्री टाइप एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देखी है, जहां पे आप लोगों ने अनेक सूर्य की उपासना के अनेक रूप आपने देखे हैं और खास तौर पे सूर्य नमस्कार किस तरह से किया जाता है और सूर्य नमस्कार को करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम सब ने जाना है। आइए एक बार फिर से इस विषय की गहराई में जाते हैं और सूर्य उपासना के विभिन्न अंग को हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए सूर्योपासना भाग 1 का एक अंश आप लोगों को एक बार फिर से दिखाते हैं। दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है और समाप्त सूर्यास्त के साथ। उदय और अस्त के बीच की अवधि में सूर्य हमारे साथ चमकता हुआ और पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैलाता हुआ रहता है। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कई जीव तथा जंतु जीवंत रहते हैं। प्रकृति के कण कण में सूर्य का महत्व दिखाई देता है। सूर्य से सूर्य किरण सनरेज हमें मिलते हैं, उससे विटामिन डी डायरेक्ट हमें मिलता है। यदि हम सूर्य किरणों में गए ही नहीं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी आ सकती है। एक आदमी के जीवन में अगर सूर्य नहीं रही निमन त ओकर में एगो फिटनेस में नहीं रही, एगो फिटनेस में नहीं रही, ओकर में एगो 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 लाफोस एगो एगो कुछ करे के अंग नहीं रही। सूर्य नमस्कार जब हम ओके अभ्यास करत हई त शरीर के बॉडी लेवल काम करता, ओकर साथ साथ हमके ऊर्जा और एनर्जेटिक लेवल भी मिलता। सूर्य को चाहे देवता के रूप में माने या मात्र ऊर्जा, इनकी शक्ति से पूरा विश्व प्रकाशमय होता है। विज्ञान भी इसका प्रमाण देता है कि बिना सूर्य के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वैदिक और पौराणिक आख्यानों के अनुसार सूर्यदेव समस्त स्थान पर जीव जगत के आत्मा स्वरूप है। अखिल सृष्टि के यही आदि कारण है, इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए इसी आदि कारक महापुरुष सूर्यदेव की महिमा तथा उनका महत्व जानते हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं सूर्योपासना कार्यक्रम में। प्यारे दर्शकगण, वापस आते हैं हमारे स्टूडियो में। आप देख रहे हैं सूर्योपासना कार्यक्रम। इस विषय पर अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं हमारे दो मेहमान। संजय बखुरी जी, आप स्पिरिचुअल कोच हैं, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मोहिनी प्रभु जी, आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं और सूर्य नमस्कार पर आपने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, जानकारी है आपके पास। नमस्कार। आप नमस्ते। संजय जी, आपसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मेरा आपसे, सूर्य के बारे में हम सब जानते हैं, हम रोज देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके निजी जीवन में क्या महत्व रखता है? सूर्य नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सूर्य से ही सब कुछ आया है। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हम में से बहुत कुछ सूर्य से उत्पन्न हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी जब आप हमें देख पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी दो आंखें हैं, और आपकी दो आंखें इसलिए हैं क्योंकि रोशनी है। रोशनी के कारण हमारे डेवलपमेंट जो हुआ, उस रोशनी के कारण हमारी दो आंखें बनी, और ये दो आंखें जो बनी हैं सूर्य के रोशनी से बनी है। क्योंकि वो रोशनी आई तो हमारे डेवलपमेंट में ये दो आंखें आई, और इन दो आंखों के जरिए हम सब रंग देखते हैं, हम सब रोशनी देखते हैं। सब कुछ जो हमारे चारों ओर होता है वो सूर्य से हुआ है। वो सूर्य की प्रकाश से ये इंफॉर्मेशन हमारे अंदर पहुंचती है और हम दुनिया की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। मतलब आपके लिए सूर्य का मतलब दृष्टि? दृष्टि तो सिर्फ एक है, दृष्टि सिर्फ एक है।
ये सब कुछ जो आपके चारों ओर बीत रहा है, जो ऊर्जा आप इस्तेमाल करते हैं अपने इंजन में, जो आप खाते हैं अपने मुंह के जरिए, भोजन, सब कुछ सूर्य से, कहीं ना कहीं सूर्य से उत्पन्न हुआ है। यानी कि अगर सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। मोहिनी जी, आपसे एक बार फिर से वही प्रश्न आपके साथ हम पूछना चाहेंगे। हम सब सूर्य को देखते हैं, रोज सूर्य उठते हैं, सूर्य को देखते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे जो सूर्य से बचते हैं कि हम काला ना हो जाएं, कुछ ऐसी मान्यता होती है। हाँ। लेकिन आप एक योगा इंस्ट्रक्टर है, सूर्य आपके लिए कौन महत्व रखेला? हाँ, हम भोजपुरी में बोला बोला बोला। अ, एगो बहुत सुंदर, बहुत गाँव बोते है। जब घाम उठेला तो देखे के सबके नसीब में नहीं रहेला रोज फजीर के उठ के देखे के। तो हम जोन बेरा काम पर जाला वही बेरावा घाम उठेला। तो जब बस से हम सफ़र करेला तो हम अब देखिला उठेला तो बहुत दिल प्रसन्न हो जाला, एकदम अच्छा लगेला, हमार दिन अच्छा से शुरू हो गल। और हम देखिला रोज हम बोते हुआ। एगो दूसर और बात ये भी बा, हम आपको योगा बतलाइला तो हमार हड्डी है सब जॉइंट्स जस्ती काम करेला। तो कैल्शियम कैसे मेटाबॉलिज्म हो, शरीर में कैसे भीतरे काम करी, हमके वो विटामिन देवा के काम चाहिए। बस के कुछ काम में ढुक जाला तो भीतरे रहीला, हमारा घाम नहीं लगेला। तो घमवा हमरा चाहिए। तो फजीर के जब बीसवे में सफ़र करत है तो है हाथ में और है मुंह में चाहिए 10 मिनट घाम लगे दे के, 10 से 15 मिनट फजीर के बेरा। तो वो जब वयाजे होला तो में तो लगता था हम खुशी होला इतना बुतवा। और दूसर बात बा, हमार काम ऐसा है जहाँ पर हम योगा बतलाइला तो सकब लाप्लास पर बतियाए तब बतलावे तो घाम जब निकल रहेला तब बहुत सुंदरता रहेला और टूरिस्ट लोग आवेला तो खुशी रहेला, तो हमार काम आसान हो जाला। सूर्य एक ही है लेकिन उनको देखने के नजरिए कई है और कई लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन सूर्य का महत्व बड़ा है। बिना सूर्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं सृष्टि में जीवन। आइए एक बार फिर से आप लोगों को उस दृष्टि में ले जाते हैं जहां पे आयुर्वेदा और सूर्य के बीच में संबंध क्या है। डॉक्टर रुजुता गायकर हमको दिखाते हैं, हमको बता रही है। सूर्य प्रत्यक्ष स्वरूप है। प्रत्यक्ष स्वरूप यानी सूर्य ही सत्य है, सूर्य ही ज्ञान है, सूर्य ही बुद्धि है, सूर्य ही सब कुछ है। यानी कि जिसने हमें जीवन दिया, जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है, ऐसे एक देवता है। और हमारा हिंदू कल्चर तो ऐसे है कि जिसके कारण से हम जीवित है, इन सब को हम उसको चैतन्य मानते हैं और चैतन्य के प्रति नतमस्तक होते हैं। तो वो जो चैतन्य के प्रति, सूर्य चैतन्य के प्रति नतमस्तक होने की जो उपासना है उसे सूर्योपासना कहते हैं। अब ये आध्यात्मिक साधना है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये आध्यात्मिक साधना क्या है एग्जैक्टली? तो कोई भी मेडिटेशन हो, साधना हो, वो 2-3 प्रकार से करते हैं। एक निर्गुण सगुण, निराकार साकार, या उस देवता के प्रति सिर्फ एक विचार लो और उस पर मेडिटेशन करो, या आंखें बंद करो, उसके गुणों के प्रति ध्यान धारणा करो, वो भी एक साधना है। तो इस तरीके से ही सूर्योपासना में अलग अलग रिचुअल्स भी बताए गए हैं। और मेडिटेशन का मतलब या उपासना का मतलब क्या है? उपासना यानी उप आसन, नजदीक बैठना। इसका मतलब ये है कि सूर्य के सब गुणों को, उसके रूप को, उसके प्रभाव को जानना, उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो प्रभाव है, वो सब गुण उपासना के समय खुद में एब्सॉर्ब करो और उपासना करते 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 आप ही वो हो जाओ, यानी आप ही सत्य स्वरूप हो जाओ, आप ही ज्ञान स्वरूप हो जाओ। तो इस प्रकार ये सूर्योपासना करते हैं। तो ये जो सूर्योपासना है उसमें कुछ रिचुअल्स भी बताए हैं। रिचुअल्स में क्या होता है, हम देखते हैं कि कुछ पूजा अर्चा करते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, उसी समय कुछ मुद्रा करते हैं, उसी समय कुछ
शारीरिक हाव भाव भी होते हैं, तो ये सब रिचुअल्स में आता है। तो सबसे प्रभावी तंत्र सूर्योपासना में जो बताया गया है उसे सूर्य नमस्कार बोलते हैं। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सरिता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। लेकिन दर्शकगण, अगर आप सही मायने में देखेंगे, आप गहराई से देखेंगे, सूर्य की उपासना आज से नहीं बल्कि बहुत बहुत साल पहले से शुरू हो गई थी। और सूर्य को लोग भगवान के नजरिए से देखते हैं, आज भी देखते हैं, इसीलिए हम उनको सूर्य नारायण कहते हैं। लेकिन अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से सूर्य की उपासना की जाती है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, विश्व में अनेक संप्रदाय है, चलिए थोड़े से हम इतिहास में ले चलते हैं हमारे दर्शकों को। संप्रदाय और सूर्योपासना दोनों के बीच में कितना गहरा संबंध है? अभी अभी हमने सुना मोहिनी जी को कि कैसे सूर्य और योगा कैसे जुड़ा हुआ है। जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 नाम लेते हैं सूर्य का, और उनमें से एक है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः अगर आप पर्शियन सभ्यता में जाएंगे, पुराने पर्स की रिलीजन में, तो वहां पर सूर्य का एक नाम था मित्राय। मित्राय, और वहां पर जिस प्रकार से सूर्य को दर्शाया जाता था, एक रथ जिसमें 7 घोड़े हैं और पीछे में सूर्य रथ को चला रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में सूर्य को दर्शाया गया है। ये दोनों सभ्यताओं में देखने को मिलता है। अब आप पर्शिया को छोड़कर वापस थोड़ा आगे जाएंगे तो मेसोपोटामिया में, पुराने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, वहां पर भी सूर्य की पूजा होती थी, एक अलग रूप में और एक अलग नाम को लेकर। अगर उसे और थोड़ा वेस्ट जाएंगे, पुराना सिविलाइजेशन कौन सा देश आता है? इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट के पुराने जमाने में जो वहां का एम्परर था, उसका क्या नाम था? उनको क्या पुकारते थे? फराओ। फराओ। अब वहां पर उस जमाने में, उस सिविलाइजेशन में सूर्य का नाम था रा। अब फिर से उच्चारण करें, फराओ, यानी कि जो सूर्य से उत्पन्न हुआ है, फराओ, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सन ऑन अर्थ, फाराओ। ये हुआ इजिप्ट के बारे में। आप ग्रीस में जाएंगे, ग्रीस, पुराने ग्रीक सिविलाइजेशन में सूर्य का नाम था एलियोस। एलियोस, HELIOS। अगर आप आजकल के बच्चे जो केमिस्ट्री करते हैं, उनसे पूछेंगे कि एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है, एक एटम है जिसका नाम है हीलियम। आपको पता है हीलियम? हीलियम का नाम वहीं से आया है, हीलियोस से आया है। और सभी लोग जानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन एटम जब फिशन होता है तो वहीं पर से हीलियम आता है। तो पुराने ग्रीक जमाने में हीलियोस था नाम सूर्य का। उसे वापस आप जाएंगे वेस्टवर्ड तो इंग्लैंड की स्टोनहेंज सिविलाइजेशन में, जहां पर चारों ओर एक राउंड से आप देखेंगे लंबे लंबे जो पत्थर खड़े हैं, वो भी एक सूर्य भक्ति का, एक सूर्य उपासना का प्रतीक है। उससे आप वापस जाएंगे वेस्टवर्ड तो अमेरिका आ जाता है। अमेरिका में आज़्टेक, एंका और जितने भी जो अमेरिकन इंडियन हैं, वहां पर माया सिविलाइजेशन में भी सूर्य की उपासना सदियों से होती आ रही है। अमेरिका को छोड़कर आप पैसिफिक को छोड़कर जाएंगे तो कौन सा देश है जिसे कहते हैं ले pays du soleil levant? वो है जापान। जापान में शिंतोइज्म जो है सूर्य उपासना पर आधारित है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आज जापान का जो फ्लैग है, जो उसका ड्रापो है, उसमें चिन्ह क्या है? लाल चिन्ह क्या है? राउंड, और वो है सूर्य।
यानी कि हर एक देश में और हर एक एरा में सूर्य की पूजा होती आ रही है। और जापान को छोड़ेंगे तो वापस आएंगे भारत में, जहां पर सूर्य की उपासना सदियों से होती आ रही है। वो पौराणिक कथाओं में हो या वैदिक कथाओं में हो, या तो आजकल सूर्य की पूजा, सूर्य की उपासना नैतिक तरीके से हर सुबह को लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और हर शाम को सूर्यास्त पर बच्चे और बड़े मिलकर संध्या करते हैं। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। तो प्रतिदिन अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए वह नया सूरज, मतलब अभी अभी सूर्योदय हो रहा है, कुछ सेकंड के लिए जरूर उस सूर्य नारायण को देख ले, उनकी शक्ति को आप अपने शरीर में ग्रहण कर ले। चलिए इस विषय में एक बार फिर से गहराई में आपको ले चलते हैं और सूर्य नमस्कार के बारे में बात करते हैं। मोहिनी जी, आपसे, आपका विषय है सूर्य नमस्कार मतलब योगा। सूर्य नमस्कार में जैसे संजय जी ने कहा कि सूर्य नमस्कार के करते समय 12 नाम होते हैं, लेकिन यह प्रश्न मेरा यह है कि सूर्य नमस्कार करने से हमारे मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर क्या क्या बदलाव आता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछला। खाली 3 गो स्तर नहीं बा, एकर में 5 गो स्तर आए। तो हम शुरू करब शारीरिक से, बस कि सब कोई जो देखेला वही बिलीव करेला शारीरिक। अब सूर्य नमस्कार करे खातिर चाहिए फजीर के बोनेर उठे के। तो ये एगो अच्छा एगो हैबिट है कि बोनेर उठबा तो मन भी शांत रहेला। और जब सूर्य नमस्कार करत है सा तो हमने के चाहिए सूर्य जहाँ उदय हुआ था वही डायरेक्शन में देखे के। फजीर के जैसे घमुआ उठा था, ऐसे कैसे उठल था शुरू करे के, वही बगल देख के जब मैं गयोवा तो हर शरीर में तापे कॉस्मिक एनर्जी बोलेला आदमी ना अमृत वेला, तो अच्छा तो हौ बेरवा जब करत हुआ सूर्य नमस्कार कोनो लेर नहीं करल जला, घाम 12 बजे वो सब निकल जा, फजीरवे के करल जला। जब करीला सता देह में कुछ मिलेला, हई बार से लेके तो और गोर के नोक तक जितना ऑर्गन ग्लॉन बा सबके पौछी और पौछी काम करेला। बार झरता कुरेक सूर्य नमस्कार करा, आँख से निमन से लौकत नहीं बा सूर्य नमस्कार करा। भीतरे में हड्डी बा, हड्डी कैसे चाहिए बढ़िया रखे के, जॉइंट्स चाहिए चले के। तो शारीरिक लेवल पर जब लेवत है सर तो आदमी के बीमारी बा, सिम्टम्स बा, ट्रबल्स में गुजरत आते, देह दुखाला। फजीर के कोई सूत के उठेला तो देह दुखाता, तो सविजन नहीं अच्छा बा, कैसे सुत लेवा नहीं अच्छा बा, देवा दुखात आते। तो जब सूर्य नमस्कार कर सब बीमारी निकालेला, शरीर में शक्ति आनेला। और दूसरा बात ये भी बा कि जे स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट हवा, फुटबॉल खेलत हुआ, वॉलीबॉल खेलत हुआ, कुछ भी एगो स्पो करत हुआ, लइकन लोग लेकोल में पढ़ता स्पो करता, तो ये बहुत शक्ति देवेला शरीर में। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे कोनो आदमी काम पर जाला तो ओके लेता नहीं बा, आदमी आजकल के ओके तो समय ही नहीं बा, थोड़ा सुन समय बा तब बोली घर में लिख ले। तो सूर्य नमस्कार जैसे योगी लोग बोलेला कि एगो आदमी सिर्फ सूर्य नमस्कार करी तो लिसुफी, इट्स इनफ कि ओके अच्छा से लासौते देवी हेल्थ डे। तो आदमी बोला कि हमारा लेता नहीं बा काम करके, कोई बात नहीं बा, 5 गो कर सूर्य नमस्कार, 12 गो सकबा करे तो बहुत अच्छा बा। जैसे संजय भाई बोलक तो और अच्छा वे बाटे। तो एगो होल बॉडी वर्कआउट करेला, पूरा शरीर। सूर्य हमने के शरीर के स्वास्थ्य रखे खातिर कौन चीज चाहिए, ओके चाहिए ओकर में स्टिमुलेशन। प्रीमियर एपिसोडवा में बोल देनी सर, शरीर में चाहिए ओके स्टिमुलेशन दे के हमने के जो मसल्स है, मसल्स के चाहिए एचएम स्ट्रेचिंग। जो हमने के जॉइंट्स है, जॉइंट्स में चाहिए मोबिलिटी। और हाई जो कोलन वर्टेब्रल बा ओकर में चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। और हमने के चाहिए कैसे बोला जला शक्ति भी चाहिए, खून के चाहिए चले के, जो चीज चाहिए है देवा के ओके स्वास्थ्य रखे खातिर सूर्य नमस्कार सब चीज देवेला। 5 मिनट में कितना सब करे तो हाई फिजिकल लेवल आवेला। एगो जो तोरा मन बा खाई शरीर बनाए के आदमी जला जिम में शरीर बनावे, बॉडी बिल्डिंग, तो सब सकबा ई फिजिकल लेवल में आवेला। अब ओकर में चाहिए जाने के
सूर्य नमस्कार जब करत है तो एको टेक्निक दे प्रिसीजन है, मैकेनिक दे प्रिसीजन। तू नहीं सोचबा कि तोहरा कैसे बोलल जाला, हम बोलब कि हम जब चाहे तब सांस लेवब, जब चाहे तो हम इनहेल करब एक्सेल करब, ऐसे नहीं है। ये मैकेनिक दे प्रिसीजन। जब शुरू करत है तो कौन आसन करत है तो कब इनहेल सांस अंदर, कौन सी करत है तो सांस बाहर, ये सब प्रभाव करेला शरीर में। अब जब बोली सूर्य नमस्कार करते हैं जल्दी जल्दी तो शरीर लेवल काम करता। अब आवत है मानसिक लेवल, लेकिन मेंटल लेवल। मानसिक लेवल पर आए के आगे एगो हाँ। प्रश्न पूछब, ढेर हाँ। जना हमनी के देखत वंजा अभी हाँ। सोचत वंजा कि जैसे बोले हुआ कि एगो प्रिसीजन हाँ चाहिए, टेक्निक। टेक्निक चाहिए, कब सांस लेवत हुआ हाँ, और कौन कब छोड़त पोस्चर हुआ। से। हाँ। मान लो गलत पोस्चर हमनी करत हैं जाता ओकर बुरा प्रभाव होएला, नहीं चाहेला करे के बिल्कुल। तो तू बुरा पोस्चर तो नहीं आई, मैं नहीं जाना तो अच्छा से कैसे करे के ओकर लेफे नहीं मिली। नहीं मिली औसन 100%। अच्छा। और जैसे पूछते हवा तो हमने एकर में मान्यता है कि जब योगा करत है सा, एगो आदमी टाइची करता, चिकोंग करता, सैंक छिबेते एक्सरसाइज करता, ये सब योगासन करते सब मसाज करता, तो हमने एक ही वो कॉन्सेप्ट मानी रहा कि हमने के शरीर में जो प्राण है वो दू गो में जीव हुएला, ईडा पिंगला, जैसे वो आदमी बोला यिन यंग, पॉजिटिव नेगेटिव, तो है सब लेने जीवा के चाहिए से अकेले करे के निमन से और बैलेंस से करे के। तो रॉन्गली आई डू, तो I'm going to disturb my energies, तब नहीं अच्छा बुझाई हमर देह में। तो ये खातिर जब मानसिक लेवल पर आवत है तब कर में प्राणायाम एंट्री मारता कब सांस लेके कब छोड़े के, कहाँ पर होल्ड करे के, रोके के अपन सांस के, तो इस सब एगो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेला। तो और हमने के जो प्राण है सांस और हमने के मन दू गो ऐसे बो कमागाद है लिए हुए सा संगे संगे। तो जब कल्ले कल्ले सांस लेवत हैं, कल्ले कल्ले अपन करत हैं सूर्य नमस्कार, तो माइंड के प्रिपेयर करता, मेंटली प्रिपेयरिंग द पर्सन। मानसिक स्तर है। हाँ हाई पर। अब जैसे हम जस्ती लइकन लोग के खुश रहेला, हम आजल तक संगे जस्ती काम करीला, बड़ा आदमी लोग संगे में हम लइकन लोग संगे भी काम करीला। तो लइकन लोग के जैसे अटेंशन डेफिसिट है, प्रोफेसर जब बतलावत है तो कहीं कहाँ बा ध्यान समझ में आता ना, जब लसा तो ध्यान कहाँ बा। और दूसर बात बा कोनो लइका हाइपर एक्टिव है, बहुत के लिए नहीं ऐसी हैजा ढौगी हौजा ढौगी, और कोनो लइका बहुत लौत है, स्लो इन मोशन, बोलबा है तसवा चौवा पिए के ते चौवा घंटन ले लेके पिए के, ओकर में मूवमेंट बाही नहीं। तो सूर्य नमस्कार जाने ला डिस्टिंक्शन करे, जो आदमी में बहुत एनर्जी बा तो एनर्जी स्पेंड करी इन ए वेरी पॉजिटिव वे, इन ए वेरी हेल्दी वे। तो के जब जिमिने कर दे हाइपर एक्टिव खातिर अच्छा बा करी तो ओकर एनर्जी जिमिने करे लइका काल में हो जाई। अब जो लइका तनी लौत बा, तनी स्लगिश रेसा बा, तो ओके जब करी तो ओकर में ऊर्जा वो एनर्जी आनी, तब ओकर में जस्ती एनर्जेटिक हो जाए लइका, तब बहुत अच्छा बा। अब फिर से आइला मानसिक है पर कोनो लइका हाली से कंसंट्रेशन बहुत फेव है, मैम आदमी जोन काम करता ओके एगो प्रोजेक्ट मैनेजर ओके बा प्रेजेंटे करे के सब चीज, ला टेट bien sur épaule, फोकस करे के, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, तो सूर्य नमस्कार आवेला। तो ये भी दोनों के काम करे खातिर अब एक संगे एनर्जी भी आवता, इमोशंस, यू हैव ए कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। अब हाई पर के 4 गो लेवल ले लेनी सा, तो 4 गो लेवल वा प्रिपेयर करेला हमने के आध्यात्मिक लेवल पर आई के। तो आध्यात्मिक लेवल पर आई खातिर तो मंत्र आवेला, जैसे अभी भाई जी बोलन। तो अब मंत्र जब बोला थे अब सूर्य नमस्कार बोले के, अब मंत्र जब बोलब और करत है तो कैसे सांस लेवब, कैसे बोलब, कैसे करब, ते गो दिमाग में आवता, तो सकबा इंटरनली चांट करे द मंत्रास। मोहिनी जी, आगे बढ़ने से पहले आप योगा और किस तरह से सांस लेते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए दर्शकगण आप लोगों को मोहिनी जी का ही एक वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरह से मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार किया जाता है। और इसी सूर्य नमस्कार वीडियो के साथ हमारे दूसरे भाग का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। मिलेंगे जरूर सूर्योपासना के तीसरे भाग में, तब तक सूर्य नमस्कार का यह वीडियो आप लोग साथ मिलकर इसका लाभ उठाते हैं।